बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आपने एक 3 फेज मोटर को कंट्रोल करना है, एक मैग्नेटिक कंडक्टर के ज़रिए और एक थर्मल ओवरलोड के ज़रिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पहले मेरी वीडियो वॉच की होगी तो मैंने पहले भी इसके बारे में कुछ गाइड पेश की थी, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 फेज मोटर की कंट्रोलिंग के बारे में, लेकिन हम जानेंगे इसे एक एनिमेशन डायग्राम के ज़रिए कि कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसे वायर करते हैं या एक कंडक्टर को या एक थर्मल ओवरलोड रिले को हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपने इसे कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप इसे कंप्लीटली सीख सके कि कैसे होल्डिंग या इसके टच वायर हो या कैसे ये स्विचें काम करती है। ठीक है, तो मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और उस एनिमेशन के ज़रिए हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है एक मैग्नेटिक कंडक्टर। ये मैग्नेटिक कंडक्टर जो है ये 440 वोल्ट का एसी है, यानी जिसकी जो कॉइल बनी है, ये कॉइल काम करती है, एनर्जाइज होती है, वो है 440 वोल्ट एसी पर। आपको ये कंडक्टर के कॉइल किसी के डीसी में मिल सकते हैं और एसी में भी मिल सकते हैं। तो डीसी में अगर आपको मिलेंगे तो आपको 12 वोल्ट भी मिल सकते हैं, 24 वोल्ट भी मिल सकते हैं, 48 भी मिल सकते हैं, इसी तरह एक्स्ट्रा। और अगर आपको एसी में मिलेंगे तो आपको 110 में मिल सकता है, इसी तरह आपको 220 वोल्ट में, 380 वोल्ट में और 440 वोल्ट में मिलता है। ठीक है, तो आज जो कंडक्टर की वायरिंग में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये कंडक्टर बना है 440 वोल्ट के लिए। ठीक है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दिखाई हुई है। ये 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट की है। इसी तरह यहाँ पर 2 स्विचें हैं, एक स्विच है नॉर्मली क्लोज और दूसरा है नॉर्मली ओपन। स्पेशली जो नॉर्मली क्लोज स्विच होता है, इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्लोज सर्किट होते हैं, यानी इसके आपस में जो राब्ता होता है वो इंटरनली क्लोज होता है। इसी तरह जो नॉर्मली ओपन स्विच है, ये इनके जो अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये हमारे साथ ग्रीन कलर में, या इसे हम एक स्टार्ट बटन स्विच भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले होता है, इसमें हमारे साथ होते हैं मेन कॉन्टैक्ट्स। इसी तरह हमारे साथ होते हैं इसमें कंट्रोलिंग कॉन्टैक्ट्स, यानी यहाँ पर हमारे साथ होते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक अलार्म के लिए, या हम इमरजेंसी जो भी चीज़ हमें चाहिए जब हमारा मोटर ट्रिप होता है और वो हमें ऑन करना चाहिए, वही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ मैंने लगाया है एक 3 फेज मोटर, और इसके साथ ये सर्कल जो दिया है ये 3 फेज मोटर के ऑन करने को जाहिर करेगी, यानी जो रोटेशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, वो जाहिर करेंगी। इसी तरह आगे जाके हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 3 फेज मोटर की जो रोटेशन है बदलनी है, जो रोटेशन बदलती है, यानी इसको जो रिवोल्यूशन बदलना है, चक्कर बदलना है, वो कैसे बदलना है। ठीक है, तो इसी डायग्राम के साथ हम आगे जाके और भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर सिंपली एक रिले टाइप चीज़ होता है और यहाँ पर मैं आपको उसका दिखा भी देता हूँ। ये है एक मैग्नेटिक कंडक्टर। इसमें हमारे साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसमें कॉइल कॉन्टैक्ट्स, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स से हम एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये है इनपुट सप्लाई के लिए मेन कॉन्टैक्ट्स, जिसको नाम दिया हुआ है 1, 3, 5 या L1, L2, L3। यहाँ पर हमें अपने मेन सप्लाई कनेक्ट करनी है। अगर 3 फेज हो तो 3 फेज, अगर सिंगल फेज हो तो हम एक जोड़ भी सकते हैं। इस तरह हमारे साथ ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये कॉइल के लिए बने हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये कॉइल कई टाइप्स के आते हैं, यानी जो वोल्टेज के हवाले से कई टाइप्स में मिलते हैं। ठीक है, तो आपने वही वोल्ट इसको प्रोवाइड करनी है जो इनकी इनपुट सप्लाई है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर एक साइड पर भी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं और दूसरे साइड पर भी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स 2 तरह के होते हैं, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर NO लिखा है और NC लिखा है। तो NO
43 और 44 है, और इसी तरह जो NC है वो 31 32 है। तो इसके ये कोड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना क्या है कि NO क्या है और NC क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और दूसरे का मतलब है NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। यानी अगर एक कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल हालत में आपस में अपने साथ कॉन्टेक्स्ट रखता है, बिजली एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है, तो उसको हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां इस कॉन्टेक्टर में जो आपको ऊपर कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहे हैं ये है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्स्ट, और इसी तरह जो नीचे जो कॉन्टेक्स्ट है ये नॉर्मली ओपन है। ठीक है, तो जब ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्स्ट ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज में। ठीक है, जैसा कि मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं सिंपली। यहां पर मैंने कंडक्टर के इंटरनली स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये कॉइल है, और जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा तो ये मेन कॉन्टेक्ट नीचे बैठेंगे। इसी तरह जो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाएंगे, और जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज सर्किट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम जो थर्मल ओवरलोड रिले इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यह है मेरे साथ एक थर्मल ओवरलोड रिले जो है MT32। इसमें हमारे साथ यहां पर ये जो मूवमेंट वाला स्विच है, इसमें रीसेट भी दिखाया है, यानी हम इससे रीसेट भी कर सकते हैं। और इसमें A है और H है। A का मतलब है ऑटो, यानी अगर आपको यहां पर ऑटो में रखेंगे और ये रिले मोटर को ट्रिप कर देगी या किसी मशीन को ट्रिप कर देगी तो कुछ वक्त बाद ये ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाएगी। और H का मतलब है बाय हैंड, यानी आपको हैंड से ही इसे दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। यहां पर एक और बटन है टेस्ट, यानी अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिली काम करता है या नहीं करता। उसी के बाद हमारे साथ एक दूसरा ऑप्शन है एम्पेयर एडजस्टमेंट, यानी एम्पेयर एडजस्टमेंट यहां से हम कर सकते हैं। इसी तरह ये रिली भी हमारे से डिफरेंट टाइप्स में आती है और डिफरेंट रिकॉर्डिंग लोड आती है। ठीक है, यानी अगर लोड ज़्यादा होगा तो हमें बड़ा रिली लगाना होगा। तो आप जब भी किसी रिली को लगाएंगे तो वो रिगार्डिंग लोड लगाएंगे। ठीक है, उसी के बाद हमारे साथ इसके ये मेन कॉन्टेक्ट्स है, और यहाँ से हम लोड लेंगे तो इसमें भी हमारे साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं। जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मोटर ट्रिप होगा तो हम इससे एक अलार्म यानी इमरजेंसी का एक हॉर्न बजा सकते हैं या एक लाइट को रोशन कर सकते हैं। इसी तरह जो नॉर्मली क्लोज है उसको हम इस्तेमाल करेंगे मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो यहाँ पर जो एलिमेंट है बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप है वो हीट अप होंगे, वो बैंड होंगे और इंटरनली एक ओपन सर्किट बना देंगे। ये नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स है ये जो वाले इसको ओपन कर देंगे तो जो कंडक्टर है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, डी एनर्जाइज हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने काम के तरफ। यहाँ पर मैं एनिमेशन के ज़रिए आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। इस कॉन्डक्टर को जो मेन कॉन्टेक्ट है उसको अवेलेबल है। इसी तरह जो हमने यहाँ पर स्पेस से सप्लाई ली हुई है और रिली की जो NC कॉन्टेक्ट है एक में कनेक्ट कर दी है, और उसी से एक दूसरे कॉन्टेक्ट से हमने ले ली है और कॉइल के एक कॉन्टेक्ट को प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो ब्लू का पेज है उससे सप्लाई यहाँ से जा रही है, रिली से कंट्रोलेबल होके यहाँ पर कंडक्टर के कॉइल तक पहुँच रही है। इसी तरह हमने रेड से सप्लाई ली है इस नॉर्मली क्लोज स्विच के लिए। ये नॉर्मली क्लोज स्विच तक सप्लाई पहुँच रही है और इस नॉर्मली क्लोज स्विच से ये सप्लाई आ रही है नॉर्मली ओपन तक। अब यहाँ से 2 वायरें की हुई है। यहाँ पर जो ये ब्लू वायर है ये कनेक्ट हो गई है कंडक्टर की, जो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्टेक्ट्स, ये जो वायर किया हुआ है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स को दिया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये जो वायर लिया हुआ है यानी इस नॉर्मली ओपन स्विच के दूसरे कॉन्टेक्ट से सप्लाई ली हुई तो यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है और उसके बाद कॉइल को भी प्रोवाइडेड है। तो ये हमारे साथ टच वायर यानी स्टार्टिंग वायर हो गया, यानी अगर हम इस कॉन्डक्टर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वायर काम करेगा। उसके बाद हमारा जब कॉन्डक्टर बैठ जाएगा तो यहाँ पर ये सप्लाई शुरू हो जाएगी और कॉइल तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होल्डिंग वायर है। अब आते हैं जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो सप्लाई होती है यहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ से होकर इस होल्ड वायर में भी आ जाती है, और यहाँ से ये जब यहाँ पर सप्लाई पहुँच जाती है तो ये
आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सप्लाई आ गई है, यहाँ पर भी पहुँच गई। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टर बैठ गया तो यहाँ पर क्लोज सर्किट बन गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जब भी कंडक्टर बैठता है तो यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स क्लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज सर्किट बन चुका है। क्लोज सर्किट बनने के बाद ये सप्लाई इस कंडक्टर के कॉइल को प्रोवाइडेड है, तो कंडक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। जब एनर्जाइज होगा तो ये 3 फेज सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ये 3 फेज सप्लाई यहाँ तक तो पहुँच गई, इसके बाद ये 3 फेज सप्लाई इस रिले के थ्रू मशीन तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये मशीन काम करना शुरू कर देगा। अब ये पुश बटन हमने पकड़ ली है, यानी इसको ऑन करके इस हालत में दिखाया हुआ है, लेकिन हम इसको जस्ट 1 सेकंड के लिए पुश करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो जब हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ से तो सप्लाई तो जाती नहीं है। हाँ, अलग बात है कि सप्लाई यहाँ पर भी फिर होती है, लेकिन काम क्या करता है, यहाँ से हमें कॉइल को एक सप्लाई तो प्रोवाइडेड हो गई है, 440 वोल्ट का है, तो एक पेस प्रोवाइड हो चुका है। ये दूसरा लाइन जो है यहाँ इससे होकर इस होल्ड वायर के थ्रू, और यहाँ पर ये क्लोज सर्किट बन चुका है क्योंकि ये एनर्जाइज हुआ है। और यहाँ पर एनर्जाइज होने के बाद जो कंडक्टर में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं नॉर्मली ओपन क्लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कॉइल को सप्लाई मिल रही है और यहाँ से ये कंडक्टर जब बैठ जाए तो मेन कॉन्टैक्ट्स क्लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके बाद इस थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू यहाँ पर सप्लाई पहुँच रही है और ये मोटर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये स्विच आपको दिखाई देता है, तो ये स्विच अभी हमने छोड़ दिया है, यानी इसको जब दबा दिया है उसके बाद छोड़ दिया है। अब अगर ये मोटर को हमें ऑफ करना होगा तो इस रेड वाले स्विच यानी नॉर्मली क्लोज पुश बटन को एक बार दबाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम इसको दबाते हैं, यहाँ पर जब हम इसको दबा देते हैं तो यहाँ पर एक ओपन सर्किट बन जाता है। अब ओपन सर्किट बनने की वजह से ये कंडक्टर डी एनर्जाइज होता है, और जब ये डी एनर्जाइज होता है जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो क्लोज होते हैं वो दोबारा से ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्लाई होल्ड में भी नहीं आ रही और यहाँ पर जो टच वायर है वहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो ये कंडक्टर दोबारा से डी एनर्जाइज होता है, नॉर्मल हालत में आ जाता है। अब अगर इसको स्विच को हम छोड़ भी दें तब भी ये सप्लाई सिर्फ यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन कंडक्टर नहीं बैठेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ हम इसको स्विच को छोड़ भी देंगे तो ये सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ से इस होल्ड वायर में भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो राबिता ओपन है ना, यानी जो ये और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है कंडक्टर के डी एनर्जाइज होने के बाद ये दोबारा से ओपन कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपली काम करता है, सिंपली कनेक्शन है। आप किसी भी मोटर के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने लोड के हिसाब से वायर लगाना है, कंडक्टर लगाना है, और आगे जाके हम इसकी जो फॉरवर्ड रिवर्स को के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि वायर का साइज सेलेक्ट करना, एक एम्पेयर निकालना, मोटर की लोड निकालना, वोल्टेज ड्रॉप निकालना, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।